छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुबह से मतदान जारी। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भारी भीड़। मतदान करने के लिए घरों से निकल रहे हैं लोग। गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने लोगों से वोट देने की अपील की। कहा भारत के महान लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करें। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने किया मतदान। साथ ही लोगों से की ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने अपने इलाके में किया मतदान। लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। बीकानेर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने लोगों से की वोट करने की अपील। कहा पहले चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी बूथ अध्यक्ष पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। मामले की जांच जारी। पश्चिम बंगाल के दनहाटा में टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष के साथ मारपीट। टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया मारपीट का आरोप। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी नेता ने मतदान केंद्र के लिए रवाना होने से पहले पूजा अर्चना की। बस्तर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं महेश कश्यप। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने किया बड़ा दावा। कहा 400 सीट पार करेगा एनडीए। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मतदान किया। देश की जनता से ज्यादा वोट देने की अपील की। कहा मतदान कर्तव्य भी है और अधिकार भी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नवविवाहित जोड़े ने डाला वोट। कहा लोकतंत्र में सभी को करना चाहिए मतदान। अरुणाचल प्रदेश के नफरा गांव में बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने डाला वोट। लोगों से की मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। माताजी से भी बात की। उनका यही कहना था कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। देश के विकास के लिए यहाँ पर वोटिंग जो है उसके लिए फोकस किया। और देखिए कुछ लोग यहाँ पर व्हील चेयर से भी यहाँ पर आए हैं वोट डालने जी। और सत्या मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सीधे अलवर चलते हैं, क्योंकि अलवर में मौजूदा सांसद बाबा बालकनाथ से हमारे सहयोगी ने बात की है। सुनते हैं कि बाबा बालकनाथ इस चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में और भी बेहतर 19 से भी बेहतर जोड़ने का काम करेंगे। और बहुत अच्छा माहौल है पूरे देश और प्रदेश के अंदर। और निश्चित रूप से इस बार फिर से मोदी सरकार और 400 पार का नारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया वो सिद्ध होगा। एनडीए ने जो नारा दिया आपने कहा वो उसको किस तरीके से देखते हैं? लगातार जो विपक्षी है वो हमलावर है और राहुल गांधी भी हमलावर है। वो कहते हैं कि 150 में ही ढेर हो जाएगी एनडीए। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी को इन चीज़ों की कोई समझ नहीं है। और फिर कांग्रेस का एक व्यक्ति है जो कांग्रेस उसको अपना एक तरह से उसको नेता मानती है, क्योंकि कांग्रेस की भी मजबूरी है कि किसी और को नेता मानेंगे तो कांग्रेस ही नहीं बचेगी। तो मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी का कोई भी वाक्य कहा वो जनता सुनती नहीं, उस पर कोई भी गंभीरता से विचार नहीं करता है। क्योंकि ये बातें एक समझदार व्यक्ति को, एक राजनीतिक व्यक्ति को मैं मानता हूँ शोभा नहीं देती कि 150 पार। हाँ, ये हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अब की बार 50 का आंकड़ा भी ना छू पाए। ईवीएम पे लगातार जो विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, एजेंसियों पर ठीकरा फोड़ना, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये लोग जो जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही, अब जनता को बरगलाने के लिए अपनी हार को ये भी स्वीकार नहीं कर रहे, जनता को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इनको अपनी हार को स्वीकार कर लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को सदा के लिए बंद कर देना चाहिए। क्षेत्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए किस तरह की सरकार को देखते हैं आप? देखिए क्षेत्र के और देश के विकास के लिए जनता देखती है कि मोदी जी ही हैं जो देश की जनता की सेवा कर सकते हैं, देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी गारंटी पर, उनके ऊपर ही जनता विश्वास करती है। विपक्ष को क्या मैसेज देना? विपक्ष को यही मैसेज देना चाहूँगा कि क्यों अपना खर्चा लगा रहे हो, अपने जो भी कुछ है अपने बाल बच्चों के लिए रखो और अपना जीवन आराम से व्यापन करो और मोदी जी की योजनाओं का लाभ लो। बिल्कुल साफ। तो आपने सुना बाबा बालकनाथ को। एक बार फिर से पीलीभीत का रुख कर लेते हैं। अनामिका पांडे वहां से मौजूद हैं। अनामिका, जैसा कि इस सियासी समीकरण जो कि पीलीभीत को सीट को लेकर काफी चर्चा में रहे, वरुण गांधी के बाद अब जितिन प्रसाद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इस वक्त पीलीभीत में क्या उसे लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच किसी तरह की कोई रसाकसी देखने को मिल रही है, या फिर जो मूड है पीलीभीत का वो इस वक्त क्या कह रहा है? जरा बताइए हमारे दर्शकों को।
सुचरिता, हर जगह पर लोग यही कह रहे हैं कि मोदी को जिताना है और यही सोचकर वोट करने। अभी मैं एक युवा से बात कर रही थी जो फर्स्ट टाइम वोटर थी, वो यही कह रही हैं कि मोदी ने अच्छा काम किया। उनके साथ उनकी माँ थी, वो ये कह रही हैं कि राम मंदिर बनवाया है, घर बनवाया है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। कुछ और वोटर हैं, पहली बार वोट किया, इससे पहले वोट कर पहले भी कर चुके हैं। पहले भी कर चुके हैं। क्या मुद्दे रहे आपके, क्या सोचकर वोट करने? मुद्दे क्या, मतलब कई जगह ऐसे होते हैं कि अवैध कब्जे थे इससे पहले सरकार में, कि किसी की जगह कोई बनवा रहा है, फिर उसमें मुकदमे चले जा रहे हैं, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा। ठीक है, कोई आंसर ही नहीं उसका। अब मुकदमे तो हमेशा चलते रहते हैं। तो अब न्याय मिला है? क्यों नहीं मिला है, हर जगह मिला है। अच्छा, क्या नाम? राम मंदिर था, कब से अब मिला है? पहली बात तो कल आज से 40 साल बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री जी यहाँ खुद आए थे, नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री आया नहीं? आया। ठीक है, राम मंदिर था, टूटा वो पड़ा हुआ था, किसने बनवाया? मोदी ने बनवाया। जो अपनी लेडीज हैं घूम रही है रात भी रात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सुरक्षित है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? चांदनी। सुरक्षित है आप? हाँ, सुरक्षित है। क्या सोचकर, चांदनी, क्या सोचकर वोट किया आपने? मोदी जी अच्छा काम कर रहे इसलिए वोट किया। क्या अच्छा सरकार में उन्हीं को ही करते हैं इसलिए। अच्छा। हाँ। उनका काम में क्या अच्छा जी लगा? काम में क्या अच्छा लगा? हर काम अच्छे कर रहे हैं। जैसे राम मंदिर बनवाया है, लेडीज के लिए भी सुविधा वगैरह हो रही है। तो आप मोदी जी के नाम पर वोट करने के लिए आई हैं? सरकार में उन्हीं के लिए करते हैं। अच्छा, आप क्या सोचकर वोट करने आए? सर, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार गौड़ नाम है मेरा। तो अनुज जी, क्या सोचा आपने, क्या मुद्दे रहे आपके? महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा लग रहा है बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना है, पता है आपको? जी हाँ, भ्रष्टाचार देखिए, ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। ये भारतीय जनता सरकार जो पार्टी है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कहीं ना कहीं। जो आप जो देख रहे हैं, आप जो मकान बांटे गए हैं, योजना चली, एक्शन हुआ है उस पर? कोई एक्शन नहीं हुआ है। जो मुद्दे प्रचार में उठते हैं, उनकी गूंज लोगों के बीच भी स्वाभाविक रूप से सुनाई देती है। ये सशक्त भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सैनिकों के मनोबल के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, मातृशक्ति की सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए और देश के विकास के लिए, दुनिया के अंदर भारत का परचम फहरे, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, तो हम सब लोगों ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबको मतदान करना है। मैं सबसे अपील करता हूँ। मतदान के बाद आपने जलपान भी किया सर? वो मैं पूरे प्रदेश के अंदर लगातार सभाओं में गया, लगातार जनसंवाद किया। मैंने लगातार कहा था कि पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है। वही मैंने स्वयं भी किया है। मैं सबसे अभी भी अनुरोध करता हूँ कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुबह से मतदान जारी। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भारी भीड़। मतदान करने के लिए घरों से निकल रहे हैं लोग। गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने लोगों से वोट देने की अपील की। कहा, भारत के महान लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करें। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने किया मतदान। साथ ही लोगों से की ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार संगमा ने अपने इलाके में किया मतदान। लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। बीकानेर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने लोगों से की वोट करने की अपील। कहा, पहले चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी बूथ अध्यक्ष पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। मामले की जांच जारी। पश्चिम बंगाल के दनहाटा में टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष के साथ मारपीट। टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया मारपीट का आरोप। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी नेता ने मतदान केंद्र के लिए रवाना होने से पहले पूजा अर्चना की। बस्तर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं महेश कश्यप। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने किया बड़ा दावा। कहा, 400 सीट पार करेगा एनडीए। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मतदान किया। देश की जनता से ज्यादा वोट देने की अपील की। कहा, मतदान कर्तव्य भी है और अधिकार भी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नवविवाहित जोड़े ने डाला वोट। कहा, लोकतंत्र में सभी को करना चाहिए मतदान। अरुणाचल प्रदेश के नफरा गांव में बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने डाला वोट। लोगों से की मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील।